हेलो फ्रेंड्स, बिहार बजट 2026-27 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बजट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। तो चलिए बिहार बजट 2026 को देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले जो है आप लोग को ये डेट याद रखना होगा, बजट कब पेश किया गया था। तो इस बजट को जो है 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 3 फरवरी 2026 को। और किनके द्वारा पेश किया गया था? तो वित्त मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, उन्हीं के द्वारा जो ये बजट पेश किया गया था 2026-27 की। और ये कुल बजट कितने की थी? तो ये थी 3,47,589.76 करोड़ की थी। ठीक है। और इस बजट को जो पेश किया गया है वह 7 निश्चय 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 निश्चय 3 की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, यानी उसी के आधार पर ही इसको पेश किया गया है। 7 निश्चय 3 का डेट आप लोग बताइएगा कब से कब तक का है। ठीक है। इसमें जो है वे समावेशी विकास को केंद्र में रखा गया है। जैसे कहने का मतलब है कि रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार, महिला सशक्तिकरण, कृषि उन्नयन, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा आम जन कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। ठीक है। फिर इसमें हम लोग मुख्य बिंदु को देखते हैं। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कुल व्यय बजट अनुमान देखा जाए तो यानी 3,47,589.76 करोड़ है। यानी ये एक और उपलब्धि कहा जाए तो ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा क्या है? बजट है अभी तक का। वित्त वर्ष 2025-26 का कुल व्यय देखा जाए तो बजट अनुमान के अनुसार तो 3,16,895.02 करोड़ का है। ठीक है। कुल वृद्धि देखा जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में इसमें जो वृद्धि देखा जाए यानी पिछले बजट की तुलना में तो 30,694.74 करोड़ का है। यानी परसेंटेज में बात किया जाए तो 9.7% की वृद्धि हुई है, परसेंट की वृद्धि हुई है। व्यय देखा जाए तो ऋण चुकौती को छोड़कर यानी 3,24,925 करोड़। ठीक है। 2025-26 के संशोधित अनुमान से कितना है? 19% कम है। पूंजीगत व्यय देखा जाए तो 63,455.84 करोड़ है कहा है। ठीक है। जो कुल बजट का कितना है? लगभग 18.26% है, जो अवसंरचना पर फोकस है। ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जो था वह 2,25,434.34 करोड़, यानी कुल बजट का लमसम कितना हो गया? 65%। वहीं 2025-26 में यह राशि जो थी यानी 2,135.42 करोड़। ठीक है। यानी वृद्धि कितनी कोई? तो 25,298.92 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान ये जो था अन्य अनिवार्य देयता शामिल है। ठीक है। वार्षिक योजना या स्कीम पर देखा जाए तो 2026-27 में वार्षिक योजना व्यय जो है 1,22,155.42 करोड़ का है। वहीं जो है विकासात्मक योजनाओं, अवसंरचना, सामाजिक क्षेत्र, रोजगार, महिला सशक्तिकरण आदि हेतु ये प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुशासन कार्यक्रम जो कि 2025 से 30 तक चलाया जाएगा। यानी जो है ये 7 निश्चय 3 पर आधारित है, यानी विकसित बिहार के 7 निश्चय 3 पर आधारित है। अवधि देखा जाए तो इसका 25 से 30 यानी 2025 से 30 तक रखा गया है। के तहत जो है समावेशी विकास 1 करोड़ रोजगार सृजन यानी टारगेट रखा गया है कि 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ रोजगार देना है। वहीं प्रति व्यक्ति आय दोगुने करने का भी लक्ष्य रखा गया है। 2026-27 में कुल बजटीय प्रावधान जो है 14,800 करोड़ है। ठीक है। कुल बजटीय प्रावधान कितना है? 14,800 करोड़ है। ठीक है। फिर कह रहा है कि विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वयन शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला रोजगार, कृषि आदि पर फोकस किया गया है। राजस्व व्यय की बात किया जाए तो 2026-27 के लिए अनुमानित कुल राजस्व व्यय 2,84,133.92 करोड़ का है। ठीक है। 2025-26 के बजट अनुमान जो है 2,52,000.26 करोड़ से वृद्धि हुई है, जो इसमें जो है 32,133.66 करोड़ की वृद्धि हुई है लगभग 12.75% की। ठीक है। अरे यह मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, अनुदान एवं अन्य प्रतिबद्ध या चालू व्यय पर केंद्रित है। ठीक है। पूंजीगत व्यय की बात किया जाए तो 2026-27 में जो है अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय जो है कितना है? तो कुल पूंजीगत व्यय
63,455.83 करोड़ है, यानी कुछ स्रोतों से 63,455.84 करोड़। ठीक है। यह परिसंपत्ति सृजन आधारभूत संरचना, यानी आधारभूत संरचना कहने का मतलब कि सड़क, पुल, भवन, सिंचाई, बिजली आदि विकास पर केंद्रित है। कुल व्यय में हिस्सा देखा जाए तो 18.26% का है। कुल व्यय में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय का प्रतिशत देखा जाए तो 2,84,133.92 करोड़, यानी कुल अनुमानित व्यय का जो है कुल अनुमानित यानी कुल बजट का जो है 81.74%। ठीक है। यानी जिसमें पूंजीगत व्यय है 63,455.83 करोड़, कुल व्यय का 18.26%। कुल व्यय यानी ऋण चुकौती सहित 3,47,589.76 करोड़, यानी 2025-26 से क्या होता है लगभग 9.7% की वृद्धि। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय, विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक व्यय। ठीक है। इसमें कह रहा है कि विकासात्मक व्यय में कह रहा है कि 2,31,267.07 करोड़ कुल व्यय का 66.53%, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और संरचना आदि पर फोकस होगी। वहीं गैर विकासात्मक व्यय देखा जाए तो 1,16,322.69 करोड़। ठीक है। यानी कुल व्यय का 35.47%। यह जो है मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज आदि प्रतिबद्ध मद, ठीक है, इसमें शामिल है। यानी कुल हो गया यानी 3,47,589.76 करोड़। कुल राजस्व प्राप्तियाँ देखा जाए तो 2026-27 में अनुमानित है 2,85,277.11 करोड़। वहीं 2025-26 में देखा जाए तो ये था 2,60,831.44 करोड़। से वृद्धि कितनी हुई है तो 24,445.67 करोड़ की वृद्धि हुई है। इससे राजस्व अधिशेष का अनुमान जो है कितना है 1,143 करोड़, यानी जीएसडीपी का लगभग 0.1%। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि राजस्व के अपने कर, राज्य के अपने कर राजस्व, राज्य के अपने कर राजस्व देखा जाए तो अनुमान है कि 65,800 करोड़। ठीक है। जो कि 2025-26 के अनुमान से जो है 59,520 करोड़ की वृद्धि हुई करोड़ है। ठीक है। इसमें वृद्धि जो है 6,280 करोड़ की हुई है, मुख्यतः जीएसटी यानी स्टाम्प ड्यूटी, वाहन कर आदि से। ठीक है। राज्य के अपने गैर कर राजस्व जो देखा जाए तो 2026-27 में जो है अनुमान 9,402.99 करोड़। वहीं 2025-26 में अनुमान जो है 8,220.57 करोड़, यानी वृद्धि देखा जाए तो 11,182.42 करोड़, यानी इस जो है ये शुल्क, ब्याज, लाभांश आदि से। ठीक है। केंद्रीय करों में राजस्व की हिस्सेदारी देखा जाए तो 2026-27 में कितना था तो 1,58,178.32 करोड़। वहीं 25-26 में देखा जाए तो 1,38,515.85 करोड़। वृद्धि कितनी की हुई है तो 19,662.47 करोड़। केंद्रीय सहायता अनुदान, केंद्र के से जो सहायता मिलता है वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार से राज्य को सहायता अनुदान के रूप में 51,895.80 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान। ठीक है। प्राप्त होने का अनुमान। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु करणांकित राशि। ठीक है। इसमें देखा जाए तो विशेष घटक योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 19,603.02 करोड़ प्रावधानित है। ठीक है। वहीं एसटी के लिए जो है विशेष घटक योजना के अंतर्गत 2026-27 में 1,648.41 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा एवं उस शिक्षा विभाग में देखें तो 2026-27 में जो है कुल बजट प्रावधान जो है 68,216.95 करोड़। ठीक है। इसमें राजस्व मद जो है 66,306.65 करोड़। वहीं पूंजीगत मद जो है 2,910.30 करोड़ है। स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो वर्ष 2026-27 में कुल बजट 21,270.40 करोड़। ठीक है। राजस्व मद 18,919.40 करोड़, पूंजीगत मद यानी 2,350.99 करोड़। ठीक है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए तो 2026-27 में कुल बजट का प्रावधान जो है 21,270.40 करोड़, राजस्व मद जिसको 18,919.40 करोड़, पूंजीगत मद 2,350.99 करोड़। सड़क परिक्षेत्र में देखा जाए तो 26-27 में अनुमानित व्यय जो है 18,716.97 करोड़। सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु जो है 3,000 करोड़। वहीं कल्याण प्रक्षेत्र जो है 26-27 में प्रस्तावित व्यय 13,202.38 करोड़ का है। राजस्व अधिशेष देखा जाए तो 26-27 में 1,143.19 करोड़। ठीक है। यह राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी का जो है 13,09,155 करोड़ का लगभग,
यानी 0.09%। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोक ऋण की स्थिति वर्ष 2026-27 में लोक ऋण की स्थिति जो देखा जाए तो कितना है 3,88,554.47 करोड़। ठीक है। जो जीएसडीपी का कितना है 19.68%। ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में अन्य दायित्वों को सम्मानित करने पर कुल बकाया देनदारियाँ जो है 4,46,326.07 करोड़ रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का कितना हो जाएगा 34.09%। राजस्व बचत क्या होता है तो राजस्व बचत बराबर क्या होता है राजस्व प्राप्तियाँ माइनस राजस्व व्यय होता है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुमानित राजस्व बचत जो है 1143.19 करोड़ है। कितना है 1143.19 करोड़। अधिशेष राशि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा, जैसे सड़क एवं भवन निर्माण, विद्युत विकास परियोजनाएं, विद्यालय एवं स्वास्थ्य संस्था, सिंचाई संरचना। ठीक है। राजकोषीय घाटा देखा जाए तो क्या होता है तो राजकोषीय घाटा नहीं, इसमें जो है राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य गैर ऋण प्राप्ति है। ठीक है। वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना है 39,111.80 करोड़। ठीक है, अनुमानित है। वहीं जीएसडीपी 13,09,155 करोड़। ठीक है। राजस्व घाटा जो है ना जीएसडीपी का कितना है 2.99% है। ठीक है। यह सीमा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित 3% की अधिकतम सीमा के भीतर है। पूंजीगत व्यय जो है अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर किया जाने वाला व्यय है। वर्ष 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय का बजट प्रावधान जो है 39,377.06 करोड़ है। ठीक है। और ऋण प्रावधान देखा जाए तो एफआरबीएम प्रावधानों के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के कितना है तो 3% है। ठीक है, तब सीमित है। वहीं 2026-27 में वास्तविक प्रावधान 2.99%। ठीक है। ऋण की अधिकतम सीमा भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है तो भारत सरकार। जीएसडीपी आधार वर्ष जो है 11/12 माना गया है। इसमें 13,09,155 करोड़ ठीक है था। ठीक है, यानी आधार वर्ष के आधार पर जीएसडीपी। ठीक है। लोक ऋण की स्थिति देखा जाए तो 2026-27 के अंत में अनुमानित लोक ऋण जो है 3,88,554.47 करोड़, यानी जीएसडीपी का जो है 29.68%। ठीक है। वहीं 25-26 में जो है 3,49,279.82 करोड़, यानी जीएसडीपी का जो है 31.83% है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या है घटा है। निष्कर्ष देखा जाए तो ऋण से जीएसडीपी अनुपात में क्रमिक सुधार हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है सुधार हुआ है। समग्र राजकोषीय प्रबंधन की बात किया जाए तो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 लागू है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2.99% राजकोषीय घाटा रखकर वित्तीय अनुशासन बनाए रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार सरकार प्रमुख विभाग वार्षिक स्कीम व्यय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ग्रामीण विकास विभाग यानी आवंटित राशि जो है 22,392.47, यानी प्रतिशत देखा जाए तो 18.33%। वहीं शिक्षा विभाग 18,351.48, प्रतिशत में देखा जाए तो 15.02%। स्वास्थ्य विभाग 10,033.27, यानी प्रतिशत में 8.21। नगर विकास एवं आवास विभाग 9,493.79, प्रतिशत में देखा जाए तो 7.77%। वहीं ग्रामीण कार्य विभाग 8,903.43, यानी प्रतिशत 7.29%। समाज कल्याण विभाग 8,379.07, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 6.86%। ठीक है। वहीं समाज कल्याण विभाग देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग देखा जाए तो ये 5,869.33%, यानी जो है 4.80%। जल संसाधन विभाग देखा जाए तो 4,836.18%, यानी 18, यानी प्रतिशत में देखा जाए तो 3.96। कृषि विभाग 2,525.43%, 2.07%। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी PHED जो है 1999.66%, 1.64%। जबकि अन्य विभाग देखा जाए तो 29,371.31, यानी 24,004%, यानी वार्षिक स्कीम देखा जाए कुल तो 1,22,155.42, वहीं जो है प्रतिशत जो है 100। ठीक है। अब बिहार बजट एक झलक वास्तविक एवं अनुमानित हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वास्तविक एवं अनुमानित देखते हैं। ठीक है। कह रहा है कि कुल राजस्व प्राप्तियाँ 2024-25 में तो 2,18,657.57
तिरासी, जबकि 2025-26 में जो है 2,60,831.44। वहीं 2026 में जो था 26-27 में 2,85,287.12। वहीं 2024-25 से 2025-26 में परिवर्तन जो है 19.29%, जबकि 2025-26 से 2026-27 में 9.37%। ठीक है, कर राजस्व। ठीक है, इसको आप लोग एक झलक में देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग एक झलक में देख लीजिएगा, डाटा है जो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सरसरी निगाह से पर्याप्त है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग